Hello, my dear friends and students. Welcome back to my YouTube channel English Classes Always. इस वीडियो में मैंने ज़रूर वाले वाक्यों को एग्जाम्पल के तौर पर लिया है और इसमें दो स्ट्रक्चर काम करेगा। एक स्ट्रक्चर कुछ अलग वाक्यों के लिए और दूसरा स्ट्रक्चर कुछ अलग वाक्यों के लिए, और इन दोनों तरह के स्ट्रक्चर को समझ करके ही हम ज़रूर वाले वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में उन्हें बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुल 8 एग्जाम्पल्स हैं और इन 8 एग्जाम्पल्स में से 4 एग्जाम्पल्स का एक स्ट्रक्चर है और 4 एग्जाम्पल्स का एक स्ट्रक्चर है, और इन दोनों स्ट्रक्चर के आधार पर आप बहुत सारे वाक्यों को कंस्ट्रक्ट करके आप डे टू डे लाइफ में आसानी से बोल सकते हैं। तो फिलहाल हम पहले एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, ज़रूर उसने ही तुम्हें कुछ कहा होगा। इसमें देखें यहाँ शब्द आया हुआ है ज़रूर, यहाँ भी है ज़रूर, दूसरे वाक्य में भी है, तीसरे वाक्य में भी है ज़रूर और चौथे सेंटेंस में भी है ज़रूर। इसी तरह से अगर आगे हम चलें तो चौथे के बाद जो हमारा 5वां वाक्य है, 5वें वाक्य में भी ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर देखें यह पूरा वाक्य क्या है, ज़रूर वह काम कर रहा होगा। इसमें है रहा होगा। माताजी ज़रूर माताजी कमरे में सो रही होंगी, तो यहाँ है ज़रूर माताजी कमरे में सो रही होंगी, तो रही होंगी यहाँ है। फिर 7वां वाक्य है, ज़रूर वह सड़क पर दौड़ रही होगी, तो यहाँ भी है रही होगी। और फिर 8वां वाक्य है, ज़रूर लड़के मैदान में खेल रहे होंगे। तो यह जो चारों वाक्य हैं, चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां, ये जो 4 सेंटेंसेज हैं, इन वाक्यों को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान में अब भी काम चल रहा होगा। मतलब काम के जारी रहने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है कि ज़रूर वह काम कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ ज़रूर जो है हम वाक्य पर प्रेस दे रहे हैं, काम पर प्रेस दे रहे हैं, सोने पर प्रेस दे रहे हैं, दौड़ने पर प्रेस, यानी काम का जारी होना जो है प्रेशर के रूप में है और वह वर्तमान में उसकी संभावना ज़्यादा है कि वह काम जारी हो। तो यह 5 वाक्य इस तरह, 4 वाक्य इस तरह के हैं और 4 वाक्य जो हैं भूतकाल के हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य क्या है कि ज़रूर उसने ही तुम्हें कुछ कहा होगा, ज़रूर उसने ही तुम्हें कुछ कहा होगा, तो इसका मतलब है कि यह वाक्य पास्ट का है। और जो हमारा 5वां 6वां 7वां 8वां सेंटेंस है, यह वाक्य जैसे 5वां 6वां 7वां 8वां, यह चारों वाक्य जो हैं प्रेजेंट के हैं। यह चारों वाक्य प्रेजेंट के हैं, जो कि प्रेजेंट में बात को कही जा रही है। और जो शुरू के वाक्य हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये जो वाक्य हैं, यह वाक्य पास्ट के हैं। यानी ज़रूर उसने ही तुम्हें कुछ कहा होगा, यह काम बीत चुका है, घटना बीत चुकी है। तो इस तरह के वाक्यों में जो पहले 1 से 4 तक का स्ट्रक्चर है वह इस तरह से होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा रहेगा क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे मस्ट हैव। सब्जेक्ट के बाद रहेगा मस्ट हैव, और मस्ट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और फिर हमारा हो जाएगा अदर वर्ड्स, अगर उसमें अन्य शब्द भी आए हुए हैं। तो यह पहले का स्ट्रक्चर होगा। और जो दूसरे 4 तरह के वाक्य हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, जो प्रेजेंट के हैं चारों, चौथा वाक्य, 5वां वाक्य, 5वां वाक्य, 6वां वाक्य, 7वां वाक्य, 8वां वाक्य। तो 5वें 6वें 7वें 8वें वाक्य के लिए जो स्ट्रक्चर होगा वही तरह से होगा, सब्जेक्ट और प्लस हो जाएगा मस्ट बी, मस्ट बी, और फिर वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और फिर अदर वर्ड्स हो जाएगा। तो इस तरह से यह 2 स्ट्रक्चर के आधार पर हमने 8 सेंटेंसेज को लिया है, जिनको एक एक करके हम जो है देखते हैं। पहला हमारा वाक्य है, ज़रूर उसने ही तुम्हें कुछ कहा होगा। तो अब यहाँ ज़रूर की जो मीनिंग होगी वह मस्ट हैव में ही हो जाएगी। मस्ट हैव जो हमारा है इसमें ज़रूर आ जाएगा। तो सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट है उसने, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ही, यह हमारा हो गया ही। और ही के बाद लिखेंगे मस्ट हैव, ही के बाद लिखेंगे मस्ट हैव।
ही मस्ट हैव, और फिर कहना, तो से मीन्स कहना, तो से का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेड। ही मस्ट हैव सेड, तो इसका हो गया जरूर उसने ही कहा होगा, जरूर उसने ही कहा होगा। तो ही मस्ट हैव सेड, और फिर तुम्हें यू, तो लिखेंगे यहाँ पर यू, यह ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया है कुछ, समथिंग, तो इसको भी लिख लेंगे समथिंग, समथिंग। तो यह हो जाएगा ही मस्ट हैव सेड यू समथिंग। हम इस वाक्य को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो हमारा है ही मस्ट हैव सेड समथिंग, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ही मस्ट हैव सेड समथिंग, सेड समथिंग। और जब हम यू इस ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे तो इसके पहले लगा लेंगे टू और फिर हो जाएगा यू। तो ही मस्ट हैव सेड समथिंग टू यू। फिर हमारा दूसरा वाक्य है ज़रूर मैंने ही उसको बुलाया होगा। तो यहाँ है मैंने ही, हमारा यह सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे आई और फिर हो जाएगा मस्ट हैव, आई मस्ट हैव, आई मस्ट हैव, यहाँ अवश्य होगा तो आई मस्ट हैव, और फिर बुलाना होता है कॉल, तो कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड, आई मस्ट हैव कॉल्ड, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है उसको, तो यहाँ लिख लेंगे हिम, तो आई मस्ट हैव कॉल्ड हिम, आई मस्ट हैव कॉल्ड हिम। फिर तीसरा सेंटेंस है ज़रूर शिक्षक ने ही उसको पीटा होगा, ज़रूर शिक्षक ने ही उसको पीटा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे द टीचर मस्ट हैव, द टीचर मस्ट हैव, और फिर मस्ट हैव हो, मस्ट हैव द टीचर करता हो गया, फिर मस्ट हैव का यूज हो गया, और पीटना तो बीटेन हो जाएगा, मस्ट हैव बीटेन, क्रिया का थर्ड फॉर्म बीट का, और हिम या हर दोनों में से कोई एक जो है हम लगा लेंगे। तो द टीचर मस्ट हैव बीटेन हिम, द टीचर मस्ट हैव बीटेन हिम या हर। ज़रूर तुमने ही यहाँ गाना गाया होगा, तो इसको लिखेंगे ज़रूर, तुमने ही हमारा सब्जेक्ट है, तुमने ही, इसमें सब्जेक्ट शिक्षक ही, तो तुमने ही, तो यू, और फिर यू के साथ हो जाएगा मस्ट हैव, यू मस्ट हैव, यू मस्ट है, और गाना, तो यह जो गाना क्रिया है गाया सिंग, तो सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, यू मस्ट हैव संग अ सॉन्ग, यू मस्ट हैव संग अ सॉन्ग, यह एन है, तो यू मस्ट हैव संग अ सॉन्ग, और फिर ही यहाँ का हो जाएगा हियर, यू मस्ट हैव संग अ सॉन्ग हियर। अगला वाक्य है ज़रूर वह काम कर रहा होगा। जैसा कि हमने बताया है कि यह जो चारों वाक्य हैं, यह प्रेजेंट के हैं, यह वर्तमान के हैं, और यह जो चारों वाक्य हैं पास्ट के हैं। तो ज़रूर वह काम कर रहा होगा, तो हम लिखेंगे ही मस्ट, और इसमें जोड़ेंगे BEB, ही मस्ट बी, करना मीन्स डू होता है, तो डू में ING जोड़ देंगे, क्रिया के बेस फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में हम ING जोड़ लेंगे, तो ही मस्ट बी डूइंग, और फिर होगा दिस काम, तो दिस वर्क हो जाएगा, दिस वर्क, ही मस्ट बी डूइंग दिस वर्क। तो यहाँ प्रयोग होगा मस्ट बी, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ करके इस तरह के वाक्यों को बना लेंगे। ज़रूर माताजी कमरे में सो रही होंगी, तो लिखेंगे द मदर मस्ट बी, और स्लीप मीन्स सोना, तो स्लीप में ING जोड़ देंगे, तो द मदर मस्ट बी स्लीपिंग इन द रूम, यह हो जाएगा द मदर मस्ट बी स्लीपिंग इन द रूम, द मदर मस्ट बी स्लीपिंग इन द रूम, ज़रूर माताजी कमरे में सो रही होंगी।
फिर नेक्स्ट सेंटेंस है ज़रूर वह सड़क पर दौड़ रही होगी। तो ज़रूर के लिए हम मस्ट बी का प्रयोग कर लेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है वह, और वह सब्जेक्ट के लिए हम लिखेंगे ही। तो यह हो जाएगा ही मस्ट बी। दौड़ना का होता है रन, तो रन में ing जोड़ेंगे तो रनिंग हो जाएगा। ही मस्ट बी रनिंग सी, तो शी मस्ट बी रनिंग ऑन दी रोड। शी मस्ट बी रनिंग ऑन दी रोड। शी मस्ट बी रनिंग ऑन दी रोड। तो हमारा वह हो गया, वो सड़क पर दौड़ रही होगी। ज़रूर वह सड़क पर दौड़ रही होगी, तो शी मस्ट बी रनिंग ऑन दी रोड। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है ज़रूर लड़के मैदान में खेल रहे होंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट है लड़के, तो हम लिखेंगे द बॉयज़ मस्ट बी। और खेलना प्ले, तो प्ले में ing जोड़ देंगे। तो द बॉयज़ मस्ट बी प्लेइंग, खेल रहे होंगे कहाँ, इन द फील्ड, मैदान में, इन द फील्ड। तो द बॉयज़ मस्ट बी प्लेइंग इन द फील्ड, लड़के मैदान में ज़रूर खेल रहे होंगे। तो इस तरह से हमने 2 स्ट्रक्चर के आधार पर कुल 8 वाक्यों को स्पष्ट किया। हिंदी से इंग्लिश में इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन अवश्य करें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। और कॉलम का लाइक और कमेंट जो है करना न भूलें। तो फिलहाल चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।